हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट, हमारी प्रश्नावली 1.1 थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अब हमारी 1.2 है, वो शुरू होने वाली है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा सवाल आता है, पहला नंबर एनसीईआरटी मैथ से पढ़ा है। स्टूडेंट, जब तक आपके पास अपना मैथ नहीं होगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिख सकते। इसलिए आप पहले अपने जब पढ़े कॉपी पेंसिल लेके हाथ में और गणित को सामने रख के तभी पढ़ने बैठे, अन्यथा वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो पहला सवाल है इसमें प्रश्नावली 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा पहला सवाल आता है 140। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जैसे फैक्टर होता है उससे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो उसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, साइड में कर लेते हैं 140 के। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम 2 से पहले करते हैं, 2 7 14। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 1 को तो काट नहीं सकते, तो 14 को काटेंगे तो 2 7 14 पूरे हो जाएंगे, 0 को 0 आ जाएगा। 2 से कटेंगे फिर 2 3 6 हो जाएगा। इतना यहाँ पर कितना बचा, 6 हो गया। 1 बचा 7 है, यहाँ पर 6 तो 1 बचा तो 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, अब 35 है, अब 2 से हम नहीं काट सकते, 2 से नहीं काट सकते। अगर हम 5 से भी, अगर 3 से काटें, 2 के ऊपर आगे संख्या 3 आती है तो 3 से भी नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा तो 4 है, 4 से काटते नहीं है। जो हमारी जो अभाज्य संख्या होती हैं 1 3 5 7, इससे ही हम काटते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 5 से काटते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा तो याद होगा, 5 गुणा 7 करते हैं, 5 सत्ते 35। कितना होता है 35 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 7 आ गया है। अब ये भी 5 से नहीं कटेगा, 6 से काटते हैं, क्योंकि 6 सम संख्या अभाज्य संख्या से काटती हैं। तो अब यहाँ पर 7 है तो 7 ही से डिलीट इसे कर देंगे। तो स्टूडेंट, जब तक हमारा वन आंसर नहीं आता है तब तक काटते जाते हैं इन संख्या को। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर निकल के आता है अभाज्य संख्या है, मतलब 140 के अभाज्य गुणनखंड है 140 बराबर 2 गुणा तो 5 गुणा 7। तो स्टूडेंट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 जोड़े हैं, तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो यही होंगे जो आपके उत्तर आपके सामने है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7। तो यहाँ पर ये पहला हमारा प्रश्न होगा। तो यहाँ पर दूसरा भी आता है। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। स्टूडेंट, इसमें मैं 2-3 ही सवाल बताऊंगा, बाकी के आपको खुद करने हैं। यहाँ पर 156। तो इसमें यहाँ पर 156 के करके देख लेते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14 होता है, यहाँ पर 15 1 बचा तो 2 8 16, 1 हो जाएगा 2 8 16। तो इसमें यहाँ पर फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 9 18। तो इसमें यहाँ पर अब ये अभाज्य संख्या आ गई है, तो अब ये 2 से तो होगा नहीं, तो इससे 3 से करते हैं। तो ये भी पता चल जाता है हमारी कौन सी संख्या 3 से कट रही है। तो इससे महरम पड़ता है। ऐसे देखिए, कोई भी हमारा मल्टीप्लाई, ये है अभाज्य, तो यहाँ पर ये है 3 + 9, इसे प्लस करके देख लीजिए, 3 और वो 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो यहाँ पर हमारे 12 3 के पहाड़े में आते हैं। तो ये हमारा 3 से कट सकता है, इससे क्लियर हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर यही है और कुछ नहीं है। तो 3 से काट सकते हैं, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। तो इसमें यहाँ पर हमारा 7 है, 7 से नहीं काटेंगे, 5 से भी नहीं काटेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में तो नहीं आते, नहीं 7 के में आते, नहीं 9 के में आते। अब ये 13 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 13 से। तो यहाँ पर 13 से लिख सकते हैं, 13 एकन 13। तो इसमें जब तक 1 नहीं आता तब तक हम करते जाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारा 156 का निकल के आया है 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसमें यहाँ पर हमारा ये निकल के आया, मैंने आपको बताया था जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसे स्क्वायर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 का
स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर हमने पहला दूसरा सवाल आपको करके बता दिया है। तो इसलिए इसमें अब आपको एक तीसरा रह गया है और चौथा रह गया है, वो आपको स्वयं करना होगा। वो मैं जो आपको 5 नंबर पे उसे करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट मतलब इरेज, एक ही बात है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 में देख लेते हैं। अब तीसरा और चौथा स्वयं करोगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक अपनी प्रैक्टिस डालनी है पहले। जब तक आप मैथ की रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके मैथ आपका हो नहीं सकता। जिसकी मैथ में रिवीजन और प्रैक्टिस है उसी का मैथ होता है। तो इसमें है 3429, 3429। तो 3429 के हमें फैक्टर करने हैं। 3429। तो इसमें ये 2 से तो नहीं कटता। 2 से हमारी संख्या जो कटती है वो देख लेते हैं। जो हमारा पीछे इकाई वाला संख होता है अंक, उसमें 2, 4, 6, 8, 0 मतलब अभाज्य, वो भाज्य मतलब भाज्य सम संख्या आती है हमारी। और जो अभाज्य संख्या आती है वो हमारा 2 से डिलीट नहीं होता है, 2 से नहीं करता है। तो यहाँ पर पक्का हो गया ये 2 से नहीं करता। अब चलते हैं 3 की तरफ। 3 के लिए हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। ऐसे कब तक करेंगे, इसे ऐड कर लेते हैं। 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 11 होते हैं। 11 और 2 कितने होते हैं, 11 और 2 कितने होते हैं, कितने होते हैं 13 होते हैं। 13 और 9 कितने होते हैं, आप बता सकते हो 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो 3 के पहाड़े में हमारे में 22 नहीं आते हैं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब 4 से काटते नहीं, अब 5 से देखेंगे। 5 से ये नहीं कटेगा, हमें दिख रहा है पीछे 9 है। 5 से जब ही कटता है जब हमारा पीछे 5 आता है या 0 आता है, तभी हमारा कटता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं काटेंगे, 7 से भी ये नहीं कटेगा। क्योंकि काट के देख लेते हैं। 7 एकन 7 और यहाँ पर 7 6 42। तो यार 7 एकन 7, 7 6 42 पर 9 नहीं कट रहे हैं, तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से तो नहीं काटेंगे, 13 से, 14 से, मतलब किसी से नहीं कटेगा। अब ये हमारा कटेगा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। तो 17 से काट के देख लेते हैं। 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 या 51, 17 चक 68 क्या होते हैं, 17 चक 68। 17 पंजे 85 तो अधिक हो जाएंगे। 17 चक कितने होते हैं, 68 होते हैं। इसमें हम तो हम लिख सकते हैं 68। तो यहाँ पर हमने 68 ही तो किया है। यहाँ पर लेकिन 74 हैं, तो हमारे यहाँ पर कितने बच गए हैं, 74 हैं। 2 इधर और 6 बच गए, मतलब 6 बच गए। तो यहाँ पर ये 6 बच गए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 17 या 51, 17 चक 68 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 करेंगे, 3 बार काटेंगे। तो यहाँ पर 62 था, कितना था 62 और 51 किया है हमने। क्या किया है, 51। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो बचेगा वो एक मतलब 119, 11 बच गया है और ये 9, 119 हो जाएगा। तो हमारा स्टूडेंट जो 17 के पहाड़े में आता है, 17 सत्ते कितने होते हैं, 119 होते हैं। कितने होते हैं, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कट गया है हमारा। अब काटेंगे से 18 से तो नहीं काटेंगे, अब काटेंगे 19 से। 19 से तो 19 दूनी 38, 19 या 57, 43 को काटना है, अधिक हो गया 43। तो 19 दूनी 38, तो 2 बार ही काटेंगे। 19 दूनी 38 और 38। अब यहाँ पर 38 हमने काटा है, 2 उधर और 3, 5 बचे। 5 और 7 यहाँ पर 5 बचे, तो यहाँ पर 57 हो जाएगा। तो 19 या 57, 19 का गुणा 3 में करोगे तो 57 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 23 दिख रहा है, अब तो 23 से सीधा काट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो 7429 है, क्या है 7429, उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 17 गुणा 19 गुणा 23 होंगे। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसमें कोई डबल संख्या नहीं है, तो उसे स्केल लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब दूसरा सवाल है जो हम बताएंगे आपको, इसे इरेज कर देते हैं। तो इसमें हमारा इसमें दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इसकी जांच भी करनी है, एलसीएम गुणा एचसीएफ है
या नहीं। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, हमें पता भी चल जाता है कि हमारा HCF जो LCM निकल के आया है, HCF या LCM, वो हमारा सही है कि नहीं। तो इसमें पहले करते हैं 26 और 51, 91 है, 26 और 91 मतलब 26 और 91। तो यहाँ पर दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करनी है। तो 26 और 91 है, 26 और 91 क्या है, 26 और 91। तो 26 के हमें अलग फैक्टर करके देखने पड़ेंगे और 91 के अलग करके देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 26 के 2 से काटते हैं, 2 एकन 2, 2 तिया 6। तो ये अब ये 13 है, 13 से तो 13 से ही कटेगा, 13 एकन 13। अब आता है हमारा 91। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, विषम संख्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब हमारी आती है 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, इसे 7 से काटना पड़ेगा। 7 एकन 7, लेकिन 8 है, यहाँ पर बचे कितने, 2। तो 2 और 1 कितना, 2 और 1 मतलब 21 लेके जाएगा। 7 तिया 21 मतलब 13, 13 एकन 13। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे लिखना है आपको। LCM और HCF निकालने में कभी भी गलती नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से लिखना है। 26 बराबर 26 के हमारे जो अभाज्य थे वो क्या निकल के आए हैं, 2 गुणा 13, और 91 के निकल के आए हैं 7 गुणा 13। तो इसमें देख सकते हैं हमें दोनों में संख्या कौन सी वाली मिल रही है। पहले ये देखते हैं हमारी दोनों में संख्या कौन सी वाली मिल रही है। तो इसमें 2 है, इसमें तो 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। इसमें 13 है, लेकिन इसमें भी 13 है, और इसमें 13 है तो उसमें भी 13 है। तो इसमें मतलब दोनों में ये संख्या मिल रही है। जो संख्या हमें मिलती है दोनों में, वो ही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCF बराबर कितना हो गया, 13। तो HCF हमारा 13 हो गया। अब इसमें LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा HCF निकल के आया है, जो हमें कॉमन मिला है, दोनों में से एक ही इकट्ठा करके लिखते हैं HCF में। तो 13 पहले लिख लेंगे जो हमें मिला है। तो इसमें अब इनमें से ये नहीं कि ये 13 लिख लिए LCM में, ये भी लिख लें, जो मिला है उसे एक ही जगह लिख लेंगे। अब बचा क्या, यहाँ पर हमारा 2 और 7 बचा है। कितना बचा है, तो इसका स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमारा LCM होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो कर लेते हैं, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर 7 आए, तो 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 हो गए, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। मतलब इसका जो LCM है वो कितना हो गया 182। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा HCF है वो 13 निकल के आ गया है, LCM है वो 182 निकल गया है। तो स्टूडेंट इसमें आगे और कुछ दिया था, इसमें दिया था कि LCM और गुणा HCF की जांच भी कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जांच करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है, जो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। तो स्टूडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर लिख सकते हो दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या, लेकिन पहली तो पहले ही आती है, इससे लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर LCM लिख सकते हो, वहाँ पर HCF लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। तो हमारा ये करना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो हमारी स्टूडेंट यहाँ पर पहली संख्या थी वो कितनी थी 26, कितनी थी 26, गुणा करना है हमारा यहाँ पर दूसरी संख्या थी वो 91 है, क्या है 91, जो हमारा बराबर लिखना है। हमारा HCF कितना है 13, मल्टीप्लाई करना है, LCM कितना निकल के आया है 182, कितना निकल के आया है 182। तो इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं, करके दिखा दे रहे हैं आपको, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 26 में 91 का। तो इसमें 1 का 1 में 6 में करेंगे, 6 जाएगा 2, यहाँ पर 0 लग जाएगा,
9 छिंग 54, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, हासिल का 5 आएगा। 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 18 और 5 कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23। 6 इसे ऐड कर लेना है। 6 2 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, मतलब 2366 इसका आ गया। इसका कितना आ गया? 2366। अब इसका कर लेते हैं 13 का गुणा 142 में। किस में कर लेते हैं? 13 का गुणा 142 में। 13 दूनी कितना होता है? 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हासिल लाया 2। 13 अट्ठे कितना होता है? 104 होता है। कितना होता है? 104। 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना होते हैं? 106, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और हासिल है वो 10 ऊपर को चले जाएंगे। 13 एकन 13, 13 और 10 कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23, तो 2366 और 2366 हमारे दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आई है। 2366 और 2366, तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 2366 बराबर 2366। तो इसमें क्या कह रहा था? इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह सही है, मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है। तो यहाँ पर इसमें पहला हमारा सवाल हो गया है। अब इसमें देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल। अगर इसमें आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। हम ऐसे ही आपको एजुकेशन वीडियो देते रहते हैं, आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए ये मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर हमारा दूसरा जो सवाल आता है वो आता है 510 और 92। क्या है? 92। तो इसमें इसे आप स्वयं कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते यार, हम पर ही सारा करवाओगे, तो चलो हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो दूसरा हमारा सवाल है 510 और 92। 510 और 92। तो इसमें यहाँ पर 92 पहले यही करना है हमें। पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका, फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही उत्तर की जांच करनी है। तो 510 के हम पहले फैक्टर कर लेते हैं इधर साइड। 510, तो इसमें यहाँ पर 0 है, 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो इसमें यहाँ पर अब हमें 5 10 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो हमारा 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 24 होते हैं, 1 बचा, तो 5 15। तो यहाँ पर 8 5 13 होते हैं, मतलब 13 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो 3 से अब तो नहीं कटेगा। अब तो सीधा ये 5 पीछे हैं, तो 5 से पक्का कट जाएगा। 5 एकन 5, तो यहाँ पर 5 हुए, 8 हैं, 3 बचे, तो यहाँ पर 35 हो जाएंगे। तो 5 7 35। तो इसलिए यहाँ पर 17 ऐसी कोई संख्या नहीं है 17 से नीचे से 17 को काट सकती है, तो 17 स्वयं से ही कटेगा। क्या? 17 स्वयं से ही कटेगा। तो 17 को स्वयं से काट दिया, तो इससे 5 से 10 के हमारे जो अभाज्य थे वो निकल के आ गए हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अब 92 के भी निकाल सकते हैं। 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 23। तो इसमें यहाँ पर हमारे जो हैं देखिए 2 चक 8, यहाँ पर कितना बचा? 1 2 छिंग 12, मतलब 46 आ गया। अब निकाल सकते हैं 2 दूनी 4, मतलब ये पूरा कट गया। 2 तिया 6 23। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है, ऐसी कोई बताओ, आप मुझे ये बताओ 23 से नीचे कोई ऐसी संख्या है वो 23 को काट सकती है? नहीं है, सीधी सी बात है। 23 को कोई भी संख्या नहीं है ऐसी जो 23 को काट सकती है, तो 23 स्वयं से ही कटेगा। तो यहाँ पर निकल के आया है हमारा, क्या निकल के आया है? 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और यहाँ पर निकल के आया है 92 2 गुणा 23। तो यहाँ पर हमारा जो हमें जो कॉमन मिल रहा है इसमें पहले ये देखेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो इसमें हमें यहाँ पर देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको, ये हमें इसमें 510 वाली संख्याओं में और 92 वाली संख्याओं में 2 ही दिख रहे हैं।
क्या दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं। और इसमें देखो 3 है, इसमें नहीं है, 2 इसमें, और तो 2 है नहीं है, इसमें 1 ही है, वो कट गया, वो तो उससे है हुआ है पूरा, यहाँ पर लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 17, 23, यहाँ पर मतलब अब कुछ नहीं है, तो हमारा 2 HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 2। अब LCM है, LCM कैसे निकालेंगे, LCM तो मैंने आपको बताया, तो जो HCF पहले जो हमारा निकल के आता है उसे पहले लिख लेते हैं, अब बचता है उसे लिख लेते हैं, इसे 3, 5, 17, 2, 2, 23 है, 2, 23। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, कितने होते हैं 60, 17 गुणा 23। तो यहाँ पर इसमें 17 बच गए हैं ये, और 23 हमने यहाँ पर छोटी छोटी संख्या का था वो कर लिया है, 2, 3, 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 60 लिख लिया, 17 और 23। तो इसमें यहाँ पर हम कर सकते हैं 60 और 17 और 23 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, जब हम करेंगे वो निकल के आएगा हमारा 2300, क्या निकल के आएगा, 2300 निकल के आएगा। चलो कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं आपको डिस्टर्ब होगा तो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सत्रह का 60 में कर सकते हैं, तो 0 से जो टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हार कर लेती हूँ। 7 6 42, क्या 42 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हासिल का 4 आया है, 6 एकन 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारा ये जो निकल के आया है वो निकल के आया है 1020। इसे ऐड कर लेना, उससे कोई 1020 मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लिया है 1020 गुणा 30। अब हमें 23 का भी करना है, तो 23 का भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1020 गुणा 23 मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया था आप समझ में अच्छी तरह से आ जाए। 3 का जो 0 में करेगा, 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा, सीधी सी बात है। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 से टकराएगा 0 बन जाएगा, 3 एकन 3, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 2 से 0 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और 2। तो यहाँ पर आप ये तो मल्टीप्लाई हो, ये तो करना ही जानते हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 3 23। तो मैं इतना ही बता रहा था, शायद 23 460, तो मैं आपको इतना ही बता रहा था, तो वो आपका निकल के आ गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें LCM गुणा HCF मतलब जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 510 गुणा 92 बराबर HCF हमारा 2 निकल के आया था, 2 गुणा मतलब 23 460। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 5 से 10 का गुणा अगर तुम 92 में करोगे, आप करके देख लेना, मैं अब यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगा ज़्यादा। तो हमारा 46,920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46,920 46,920। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ये सही है, अतः यह है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन एक रह गया है एंड वाला, वो आपको स्वयं करना है, जब तक आप नहीं करोगे प्रैक्टिस अच्छी सी डालनी है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को यार एक लाइक तो कर ही सकते हो, और अपने थोड़े दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो यार। इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत ही टाइम ख़राब हो जाता है, एक्सपोर्ट वीडियो एडिटिंग वीडियो बहुत ही टाइम लगता है। तो इसमें आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर इसमें आप काट दे यार।